मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहरियों का वीवीआईपी प्रोटोकॉल के हवाले से यहाँ पर क्या कहना है। रुखसान बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले तकारीर करते थे, प्रोटोकॉल और वीआईपी कल्चर को बहस करते थे, हमें ये लगता था कि अगर ये वज़ीर आज़म बन गए तो किसी रोज़ हम सिग्नल पर खड़े होंगे, इशारे की बत्ती सुर्ख होगी और हमारी गाड़ी के साथ वाली गाड़ी में हमारा वज़ीर आज़म भी इंतज़ार कर रहा होगा सिग्नल खुलने का। मगर हकीकत में चीज़ें उसके बिल्कुल बरअक्स हो रही हैं। कल इमरान खान साहब लाहौर में आए 9 गाड़ियों के काफिले के साथ, 2 गाड़ियां एलीट फूड्स की थीं, एक गाड़ी जैमर्स की थी और साथ उनके वसी प्रोटोकॉल भी था। तो हम आज बाजार में मौजूद हैं, टाउनशिप बाजार में, और यहाँ पर लोगों की राय इकट्ठी करने वाले हैं कि लोग इस बारे में क्या समझते हैं, क्या इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल लेना चाहिए या नहीं। तो आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं, खैरियत से हैं जी? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को प्रोटोकॉल लेना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि इमरान खान ने जब ये ओहदा संभाला था तो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे अपनी जो आवाम है उनसे। तो मैं ये कहूँगा कि जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे उनको अपने प्रॉमिसेस पूरे करने चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि वी नीड नो प्रोटोकॉल। उन्होंने हर किस्म के प्रोटोकॉल को उसके अगेंस्ट बोले हैं वो। तो अब ख़ुद अगर वो इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये उनके लिए ठीक नहीं है। ऑब्वियसली आवाम उनकी हर चीज़ को नोटिस कर रही है। उन्होंने 100 दिन में जो उनकी कारकर्दगी है उसको भी आवाम ने काफ़ी देखा है, और नेक्स्ट अब वो क्या कर रहे हैं आवाम हर चीज़ को नोट कर रही है। तो प्लीज़ अगर जो उन्होंने वादे किए हैं इमरान खान साहब ने, हमारी आपसे ये अपील है कि अपने वादों को पूरा करें। थैंक यू सो मच। कितनी गाड़ियों में फिरना चाहिए वज़ीर आज़म? ऑब्वियसली उन्होंने ये कहा था कि मैं तो खुद अपने बाय फुट भी जा सकता हूँ, और उन्होंने ये कहा है कि मुझे सिर्फ एक गाड़ी काफ़ी है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको अगर 10 गाड़ी हैं या अगर 15 गाड़ी हैं, तो अगर वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे तो उनको इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो उन्होंने कहा था। जिस चीज़ के खिलाफ थे उसके खिलाफ ही रहना चाहिए। ताकत में आने के बाद भी ऐसा ना हो कि ताकत में आने से पहले कुछ और ताकत में आने के बाद कुछ और। आपकी क्या राय है जनाब, वज़ीर आज़म के साथ कितनी गाड़ियों का प्रोटोकॉल होना चाहिए? देखिए, ये वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल तो नहीं होना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ साहब को इन्होंने प्रोटोकॉल बंद किया हुआ था, ऐसे ही इनका भी बंद होना चाहिए प्रोटोकॉल। तब तो इन्हें इमरान खान को इतराज़ था इस बात पे, अब क्यों नहीं इतराज़ इनको, समझे? तो इनको चाहिए कि जैसे इन्होंने वादे किए, जो भी किया है इन्होंने, वो पूरे करें अपने, और मुल्क को चलाएं सही तरह। ये नहीं कि जैसे ये मुल्क को चला रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं गरीबों का, कईयों का नुकसान हो रहा है, घर गिरा रहे हैं। ये कोई बात तो नहीं ना करने वाली। इन प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए 2 या 3 गाड़ियों पर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल अगर आपने लेना है तो 2 गाड़ियों पे ले, 3 गाड़ियों पे ले प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल गाड़ियों पे ना लें। ना, बिल्कुल ना ले, 9 गाड़ियों पे प्रोटोकॉल ना ले। बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए भाईजान। ये जो दावे और वादे करके आए थे कि हम सादगी से हुकूमत करेंगे, प्रोटोकॉल को ख़त्म करेंगे, लेकिन कुछ ही किस्म की अब बगैर प्रोटोकॉल के कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। उसी तरह प्रोटोकॉल है जैसे पहली पिछली हुकूमत में था, और इनकी भी वही प्रोटोकॉल है। आप अपनी ज़िंदगी में प्रोटोकॉल चाहते हैं? प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के नाम पे प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म को थोड़ा बहुत होना चाहिए, बिल्कुल अनस्टैंडर्ड भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं कि रास्ते बंद कर दिए जाएं, वज़ीर आज़म आए और रास्ते को बंद कर दिया जाए। ये इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए वज़ीर आज़म के काफिले में? वज़ीर आज़म के काफ़िले में यही सब 5 से 6 गाड़ियाँ होनी चाहिए, और ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए इतनी काफ़ी होती हैं जी। 5 से 6 गाड़ी, 5 से 6 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं वज़ीर आज़म के पास होनी चाहिए, और प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए। सिक्योरिटी की गर्ज से इकदाम ज़रूर करने चाहिए। आगे चलते हैं, मज़ीद शहरियों से बात कर ले रहे हैं। दुरुस्त कर रहे हैं? नहीं सर, हमारी नज़र ये दुरुस्त नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने जब से इनकी हुकूमत आई हुई है ना, टोटली कारोबार हर चीज़ प्रॉपर डिस्टर्ब जा रही है। क्योंकि हम कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हमारी जो रेशियो है ना वो हम बिज़नेस देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है, क्योंकि ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। ये सिर्फ क्या सोच के, क्या प्लान बन के, क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, कभी अंडों का कभी मुर्गियों का, ये चीज़ें प्रॉपर सियासतदान नहीं है। हमारे ज़हन में तो ये ऐसे है कि जैसे ये हिला हुआ एक आदमी है, जो मुल्क का जोन सा ना वो टोटली माहौल ही डिस्टर्ब कर रहा है। प्रोटोकॉल पे बात करें, क्या अगर दूसरे शहर प्राइम मिनिस्टर जाते, मिसाल के तौर पर लाहौर आए कल 9 गाड़ियों के काफिले में, तो दुरुस्त था ये? ये दुरुस्त नहीं है। कितनी गाड़ियों में आना चाहिए था? अगर प्रोटोकॉल ही लेना है, कम से कम 2 ही गाड़ियाँ गाड़ी के लिए बहुत होती, मेरा ख्याल है। देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि इतना ना दें कि जो मुल्क के हक़ में बेहतर ना हो। इतना प्रोटोकॉल देना चाहिए जो मुल्क के हक़ में बेहतर हो। 2 गाड़ियाँ काफ़ी हैं, ऐसा इनका कहना था। इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वज़ीर आज़म के साथ कितना प्रोटोकॉल होना चाहिए। क्या इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल लेना चाहिए? बात यह कि जो कि उसने जलसे किए हैं मुख्तलिफ जगह पर, जो कि कंटेनर के चढ़ के जो उसने बातें की हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा तो खैर प्रोटोकॉल नहीं बनता। अगर उस जो उसने बात की है ना, उस पर
अगर बात करें तो प्रोटोकॉल नहीं बनता, इसलिए यानी अगर वो प्रोटोकॉल लेते हैं तो कॉल और फेल में तजाद आ जाता है। प्रोटोकॉल गलत है जिस पे आवाम डिस्टर्ब हो, ठीक है। उसमें यह है कि अगर आवाम डिस्टर्ब होती है, अगर 20-20 गाड़ियों के इशारों पे ब्रेक लगा के लोगों को परेशान किया जाता है तो वो प्रोटोकॉल गलत है। जी, इमरान खान को प्रोटोकॉल, इमरान खान ने सारी जो अपनी इलेक्शन की कैंपेन की है उसने यही कहा था कि जी मैं सादगी अपनाऊंगा और हर चीज़ को सादगी पे, तो उसको इस बात पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और वो उसको प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्या नाम है, जो उसकी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो तो गवर्नमेंट खुद मैनेज करेगी, बाकी उसको अपने मिनिस्टर्स को भी ख्याल करना चाहिए उसको कि प्रोटोकॉल जो है उस पर ज़्यादा। अब तक आपने देखा है किसी वज़ीर के पास इस इमरान खान की काबीना में किसी वज़ीर ने प्रोटोकॉल का गलत इस्तेमाल किया और ज़्यादा गाड़ियों में ट्रैवल करा? प्रोटोकॉल का गलत इस्तेमाल तो नहीं, लेकिन प्रोटोकॉल वो ले रहे हैं, उसके काफ़ी मिनिस्टर्स जो हैं वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं, इस बात पे वो कम ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। मुल्की हालात हैं उसके मुताबिक तो नहीं लेना चाहिए, इनको बस यही देखना चाहिए कि जो कंडीशन हमारी पाकिस्तान की जा रही है तो उसमें तो यही है कि कभी हेलमेट कभी ये, तो उनको तो है नहीं। जो मार्केटों की कंडीशन जा रही है तोड़ फोड़ की, बिल्कुल डेड है। मार्केट डेड है, मुल्क के हालात खस्ता हैं, प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए। अगर अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाएं फिर ले लेना चाहिए। नहीं, ये पीटीआई को मसन के जो उनके शेड्यूल हैं उसके मुताबिक तो नहीं लेनी चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, तो फिर अब क्यों कह रहे हैं कि जी प्रोटोकॉल। और ताजिर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं टाउनशिप बाज़ार में, इनसे भी जान लेते हैं यार क्या इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल लेना चाहिए? इमरान खान साहब को तो बिल्कुल भी नहीं प्रोटोकॉल लेना चाहिए, क्योंकि वो जब तक गवर्नमेंट में आए नहीं उस टाइम तक तो बहुत यानी कि प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ थे, तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि नहीं लेना चाहिए उन्हें प्रोटोकॉल। तो कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए इमरान खान साहब के काफ़िले? एक मेरे ख्याल से जो सा ना, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो कनाडा का जो सा सदर था वो साइकिल पे जाता था, तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान का सदर भी साइकिल पे ही जाना चाहिए। हाँ। इमरान खान साहब को अब साइकिल पे सफ़र करना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर है, देखें ना, आप पैसे बचाएंगे तो फिर आपसे शुरू होगा ना, मतलब छोटे नीचे तक तबके तक पहुंचेगी बात। इनका कहना है जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो इमरान खान साहब क्योंकि क्लेम करते थे कनाडा का वज़ीर आज़म साइकिल पे आता है, सदर उनका साइकिल पे बस पे सफ़र करता है, तो अब इमरान खान साहब को भी साइकिल पे जाना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या कहना है जी इस बारे में? नहीं, खान साहब को तो बिल्कुल ही प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कहा है ये इतना इन्होंने कंटेनर पे डाल के रोला ला के रखा है, सारा कुछ किया, बाकी ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और 46 गाड़ियाँ को प्रोटोकॉल लेके जा रहे हैं। वही वज़ीर आला वो अपना स्पीकर पंजाब असम्बली जिसे कोई पूछता नहीं है उसके साथ भी 46 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, तो इन्हें प्रोटोकॉल तो नहीं लेना चाहिए। इनकी ज़ुबान क्या यू टर्न है, यू टर्न ये कहते हैं जी यू टर्न लेना सियासत। इमरान खान का प्रोटोकॉल लेना यू टर्न? नहीं, इमरान खान साहब हर बात में यू टर्न ही लेते हैं ना, प्रोटोकॉल लेना भी यू टर्न ही है। इमरान खान के दौर में वही बात है कि उनका वज़ीर आज़म साइकिल पे जाता था, अब वो क्या गाड़ी उसने ले ली? जो इमरान खान साहब जो है इन्होंने 5 करोड़ की गाड़ियाँ सेल की तो 50 करोड़ की ले ली, यू टर्न ही है इनका। ये कहते हैं जी यू टर्न एक सियासत है, यू टर्न सियासत नहीं है। यू टर्न सियासत होता तो जो करबला से वापस आए थे वो मुनाफिक ठहरे थे। ये आप देख सकते हैं, ये तो शहरी ताजिर बड़े नाला हैं और इनका कहना है कि इमरान खान साहब को तो किसी सूरत प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो धरने में और जब ऑपोजिशन में थे, जब नून लीग की हुकूमत थी तो कड़ी तनकीद करते थे प्रोटोकॉल पे, और अब खुद प्रोटोकॉल ले रहे हैं। इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल लेना चाहिए? इमरान खान साहब को किस चीज़ का प्रोटोकॉल लेना चाहिए? वो हर चीज़ में मना करते हैं प्रोटोकॉल, और वही प्रोटोकॉल लेके डबल प्रोटोकॉल ले लेते हैं। जिस चीज़ को मना करते हैं उससे वो डबल करते हैं। तो यानी अगर उनकी सिक्योरिटी खदशात की बिना पर वो अपने साथ कुछ 9-10 गाड़ियाँ रखते हैं तो गलत है? हाँ जी गलत है। जब वो पहले जो रखते थे उनको गलत कहते थे, अब खुद वो रखते हैं तो वो भी तो गलत है ना। या दूसरों पर तनकीद ना करते, अब वो खुद रखते हैं तो ये भी गलत है ना। आप भी ना रखें इतनी गाड़ियाँ, जो सिक्योरिटी है 1-2 गाड़ियाँ रख लें। आपने देखा होगा दूसरे वजीर भी, अपने वजीरों को भी उन्होंने मना किया है कि प्रोटोकॉल ना लें। उनके वजीर के साथ भी 15-15, 20-20, 30-30 गाड़ियाँ होती हैं। अवाम जो मुश्किल में होती है, कोई मरीज़ भी होता है जिसकी वजह से एम्बुलेंस जो है रास्ते में बंद हो जाती है, रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये वज़ीर आज़म साहब है। तो ये प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए उन्हें, ना ही उनके वजीरों को लेना चाहिए। इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल लेना चाहिए और ना ही उनके वज़ीरों को प्रोटोकॉल लेना चाहिए। इनसे बात करते हैं और इनसे जान लेते हैं कि क्या वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल लेना चाहिए? प्रोटोकॉल पहले तो खुद ही वो मना करता था, अब वो खुद ही ले रहा है। तो इतनी गाड़ियाँ लेके जाता है, वो हेलीकॉप्टर लेके जाता है,
अब वो कहता था कि ये चीज़ें मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन वो खुद कर रहा है। पहले खुद ही मना करते थे और अब खुद ही प्रोटोकॉल लेते हैं। देखें जी, वज़ीर आज़म साहब कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, उसको जो नेसेसरी प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी जो थ्रेट होते हैं उनके मुताबिक लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, जिसे अब लग्जरी के तौर पे नहीं लेना चाहिए। लग्जरी के तौर पे नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जो इस काबीना के वज़रा हैं और इमरान खान खुद जैसे कल वो लाहौर भी आए, तो आपको क्या लगता है वो प्रोटोकॉल एज ए लग्जरी ले रहे हैं या सिक्योरिटी के तौर पे ले रहे हैं? एज ए लग्जरी यूज ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा उनमें से अननोन वज़रा हैं ज़्यादातर, उनको तो कोई जानता भी नहीं है और वो गुफ्तगू की हद तक ही वज़ीर हैं, काम में तो ज़ीरो हैं, बस शौक में वज़ीर बने हुए हैं। और क्योंकि ले दे के सारे आए हैं, कोई पीपल्स पार्टी से लिया है, कोई नून लीग से लिया है, तो अपने तो उनके पीटीआई में कोई भी नहीं थे वो। अच्छा। हाँ जी, तो वो सारे वही हैं जिनको वजारतों के शौक है। यानी वो लोग प्रोटोकॉल ले रहे हैं काबीना, वो वज़रा जिनको प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, शौक रखते हैं, इसलिए पार्टियाँ चेंज करते हैं। शौक के तौर पर पार्टियां चेंज करते हैं और फिर वजारतों में आकर वो प्रोटोकॉल लेते हैं। उनसे बात करते हैं और हमारे साथ यहाँ पर ताजिर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं। ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल लेना चाहिए? सच्ची बात बताऊँ, अगर दिल की बात पूछेंगे तो इमरान खान साहब को तो हल्फ भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो उस मेरिट पे आए ही नहीं है। जो उन्होंने तब्दीली के दावे किए थे वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। वोट दिया लोगों ने, आपको भी पता है और हमें भी पता है, वोट से वो नहीं आए, वो एक ख़ास वोट से आए हैं, ख़ास वोट से आए हैं। अब वो कौन सा वोट है वो सबको पता है, वो हमारे वोटों से नहीं आए, कौम से नहीं आए। अगर कौम से आए होते, कौम उन्हें अप्रिशिएट भी करती और कौम उनका साथ भी देती। उन्होंने कौम का साथ ही नहीं दिया। जो उन्होंने वादे किए थे, कौन सा वादा वफा किया है? वो वादा ही क्या जो वफा कर दिया, वो किसी भी किस्म का कोई वादा वफा नहीं हुआ। अच्छा, प्रोटोकॉल का बताएं, प्रोटोकॉल यानी फिर नहीं लेना चाहिए उन्हें? नहीं, जिस तरह उन्होंने बातें की थी ना कि किसी को प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए, तो खान साहब अगर अपनी ज़बान पे कायम रहे तो उन्हें प्रोटोकॉल लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर पता है मुल्क के वज़ीर आज़म है, पर ऐसा लेना चाहिए जो डिज़र्व करते हों। ये नहीं हो कि आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए तो जा रहे हैं और आप बाद में कह रहे हैं कि हाँ जी मैं ये मुझे तो कोई गाड़ी भी नहीं चाहिए। गाड़ियाँ बेच के, आपने भैंसें बेच के कौन सा तीर मार लिया, मुझे बताइए ना। टाउनशिप बाजार में हमने लोगों की राय जानी और उनसे पूछा क्या वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल लेना चाहिए, तो ज़्यादातर शहरियों का यही कहना था कि इमरान खान को बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब वो अपोजिशन में थे तो प्रोटोकॉल पर कड़ी तनकीद करते थे और अब वो वज़ीर आज़म हैं तो उन्हें अमली तौर पर इस बात को साबित करना चाहिए कि उनके कॉल और फेल में कुछ फ़र्क नहीं। जी।